हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। वेलकम टू जैनिक जे स्टडी। अभी आपको यहाँ पे एक थंबनेल दिख रहा होगा जिसमें आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, उस चीज़ को ध्यान से देखिएगा आप कि क्यों मैं यहाँ पे आया हूँ। एक करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लेके साथ लेकर आया हूँ, जिसमें चाइना ने लिथुआनिया को, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, उसको वार्न किया है। क्यों वार्न किया है, इस चीज़ को समझिएगा थोड़ा आराम से। लिथुआनिया विल पे फॉर इट्स मिस्टेक। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा हुआ है लिथुआनिया विल पे फॉर इट्स मिस्टेक। कहने का मतलब चाइना ने लिथुआनिया को वार्न किया है। वार्न क्यों किया है, उस चीज को हम अभी आगे के स्लाइड्स में देखेंगे कि क्यों वार्न किया है। सिंपली आप समझिए, ये है ताइवान की नेता है, यानी प्रेसिडेंट है वहां की अभी ये। इनका नाम है इंगवेन इनका नाम है, और ये हैं लिथुआनिया के राष्ट्रपति नासडेक नाम है इनका। ठीक है, ये हैं दोनों एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव। ये हैं आपके लिथुआनिया के और ये हैं ताइवान के, और इनको तो आप सब पहचान ही रहे होंगे। कोविड जिन्होंने पूरे वर्ल्ड को गिफ्ट किया जिन्होंने कोविड, वो ये है सी जिनपिंग साहब, रिपब्लिक ऑफ चाइना के रिप्रेजेंटेटिव। अब समझिएगा, यहाँ पे हुआ कुछ ऐसा कि ताइवान का एम्बेसी है, जो कि दूतावास है, वो लिथुआनिया में ओपन हुआ। और जब लिथुआनिया में ओपन हुआ तो लिथुआनिया वालों ने इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि लिथुआनिया ने ताइवान के एम्बेसी को, जो वहां पे ओपन हुआ है, वहां पे लिखा द ताइवानीज रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस इन लिथुआनिया, ये लगा दिया गया। अब ये बात सारे चाइना वालों को नागवार गुजरी है, और इसके लिए चाइना ने लिथुआनिया के साथ जितने भी डिप्लोमेटिक उसके रिलेशन है, जितने भी राजनयिक निवेश आपके रिलेशन से संबंध है, उन सब के बारे में बोला कि चाइना विल डाउनग्रेड इट्स डिप्लोमेटिक रिलेशन विद लिथुआनिया। कहने का मतलब यह है कि इनको इस बात से, यानी कि सी जिनपिंग साहब को, वहां के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई है चाइना वालों को। और क्यों प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि ये ताइवान को वन चाइना के प्रोजेक्ट के अंडर एक ऐसा आइलैंड मानते हैं ताइवान को, जो वन चाइना के प्रोजेक्ट के अंदर आता है। और इसीलिए इनको तकलीफ हुई है कि ताइवान जो है रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस कैसे हो सकता है लिथुआनिया में। कहने का मतलब ताइवान जो है वो खुद का एक अपने आप को सेल्फ डेमोक्रेटिक कंट्री मानती है, और ताइवान का हमेशा से ये लक्ष्य रहा है कि हर छोटे छोटे डेमोक्रेटिक कंट्री को एक साथ मिलाया जाए, ताकि चाइना का जो बढ़ता हुआ जो वर्चस्व है उसको कम किया जाए। छोटे छोटे जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, स्मॉल लेवल के जितने कंट्री हैं, उन सब के साथ मिलकर के रहा जाए। तो इस प्रोसेस में ताइवान ने अपना दूतावास खोल दिया आपको लिथुआनिया में खोलने के बाद वहां पे इनको प्रॉब्लम हो गई है इस बात से, और ये भाई साहब ताइवान को, लिथुआनिया को वार्न किए हैं कि आप जो भी किए हो, आपकी जो गलतियां हैं, उसके लिए आपको पे करनी पड़ेगी। अब पे करने का मतलब क्या है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे कि आपका जो वहां पे ट्रेड एंड कॉमर्स है उसको आप बंद करेंगे। आपसे अगर अच्छा सौदा हुआ होगा, कोई डिफेंस डील हुई होगी, वैसे भी आपके डिफेंस डील को तो कोई सेलेक्ट करता नहीं है। आपसे कोई लेने से कहीं बेहतर है कि थोड़ा पैसा और ज्यादा दे करके रसिया, इजराइल और यूएस से कुछ भी आर्म्स वगैरह खरीद ले। आपके ऊपर तो भरोसा पूरी दुनिया को नहीं है। अब क्या हुआ है कि इनने वार्न किया है, और इसका देखिएगा, आपको यहां पे आपको पेपर का कटआउट दिख रहा होगा, जिसमें हर एक न्यूज चैनल ने, ये आपका द हिंदू का आर्टिकल है, और यहां आपको दिख रहा होगा हिंदुस्तान टाइम्स का। दोनों जो कि एक बहुत ही रेप्यूटेड न्यूज एजेंसी हैं, दोनों ने इस चीज को प्रिंट किया है कि लिथुआनिया विल पे व्हाट इट डिड, अलग अलग तरीके से, कि चाइना किसी भी सिचुएशन में लिथुआनिया को वार्न किया है कि आप ताइवान के साथ मिलकर के ऐसा नहीं कर सकते। ताइवान जो है वो चाइना का पार्ट है, चाइना का ही भाग है, इसलिए आपने ऐसे कैसे लगा दिया हमारी परमिशन के बिना। तो भैया इनको प्रॉब्लम हो गई है इस बात से कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के अंडर आने वाले ताइवान को आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री कैसे मान लिए। और
और लिथुआनिया को ये वार्न कर दिए हैं कि आपने जो कुछ भी किया है उन सब के लिए आपको पे करना पड़ेगा। आप यहां देख रहे होंगे, तो यहां भी देख रहे होंगे कि चाइना डाउनग्रेड डिप्लोमेटिक टाइज, यानी कि लिथुआनिया के साथ चाइना के जितने भी राजनयिक संबंध है उन सबको डाउनग्रेड करने की बात कही है। और ये भाई साहब यहां तक बोल दिए हैं कि जितने भी टाइज हैं, चाहे वो डिप्लोमेटिक हो या फिर आपका ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड है, हम डाउनग्रेड करेंगे, क्योंकि आप वन चाइना प्रोजेक्ट को हैम्पर किए हो, आप वन चाइना प्रोजेक्ट को हैम्पर किए हो। अभी थोड़े ही दिनों पहले की बात है, पाकिस्तान से संघाई जाने वाली एक शिप को इंडियन नेवी के टीम ने, इंडियन कोस्ट गार्ड के टीम ने मुंड्रा एयरपोर्ट जो कि गुजरात में है वहां पे पकड़ा है, जिसमें ऐसा शक किया जा रहा था, पूरा फेथ के साथ दिया जा रहा था, माना जा रहा था कि उस शिप में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को भर करके पाकिस्तान से चाइना लिया जा रहा था। ये दो कंट्री ऐसे हैं पूरे वर्ल्ड में, ये दो कंट्री ऐसे हैं पाक एंड चाइना, जो पूरे वर्ल्ड में तबाही के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। एक वायरस देता है तो दूसरा उस वायरस से पीड़ित आतंकी देता है। इन दोनों के पास इसके सिवाय और कोई काम नहीं बचा है कि पूरे वर्ल्ड में आप जितना अशांति फैला सकते हो, जितना भी पीस की बैंड बजा सकते हो, इन दोनों ने जिम्मा ले रखा है। कभी कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लेके जाएगा तो कभी ये वॉर अगर दिखाया जाए आपको तो बायोलॉजिकल वेपन जनरेट करेगा। इन सब का यही काम बच गया है। और अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि पाकिस्तान में चाइना के अगेंस्ट भी विरोध होना शुरू हो गया है सिपेक को लेकर के। सिपेक का जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके कंस्ट्रक्शन में अभी आपको पता होगा, आप अगर न्यूज आर्टिकल्स देख रहे होगे तो आपको वहां से एक इंफॉर्मेशन मिली होगी कि सिपेक के कंस्ट्रक्शन में जितने लोग शामिल थे, चाइना के अगेंस्ट में लोग वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाइना के जितने भी वर्कर हैं उस पे लोग अटैक कर रहे हैं। ये सिचुएशन हो गई है पाकिस्तान में। और ये दो देश ऐसे हैं कि पूरे विश्व को सिवाय आतंकी और सिवाय वायरस के और कुछ नहीं दे सकते, शांति नहीं, व्यवस्था नहीं हो सकती। खैर छोड़िए, अपना मेन मुद्दा है कि ताइवान का। अब ये जो ग्लोबल टाइम्स है देख रहे होंगे, इनके बारे में हर किसी को पता होगा कि ये क्या करते हैं। ये क्या करते हैं, इनका क्या है, प्रोटेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि चाइना जो है लिथुआनिया के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेंगे कि आपने ऐसे कैसे कर दिया। अब थोड़ा सा चीज यहां पे देखिएगा, मैं बात करता हूं लिथुआनिया और डिफेंस सिस्टम के बारे में कि इनके डिफेंस सिस्टम में क्या डिफरेंसेस हैं। तो जब डिफेंस सिस्टम की बात करें, अगर हम ताइवान और डिफेंस सिस्टम की अगर हम बात करें तो जनरली अगर हम पहले बजट की बात करते हैं तो ताइवान का बजट अप्रॉक्स $9 बिलियन का रहता है, 9 बिलियन यूएसडी का रहता है, ठीक है, 9 बिलियन यूएसडी का रहता है। और अगर लिथुआनिया की बात करें तो लिथुआनिया का जो बजट रहता है वो रहता है 1.37 के आसपास यूएसडी में, ठीक है। इनका भी रक्षा बजट अच्छा है। जिस तरीके की कंट्री है, जिस तरीके का वहां पे ज्योग्राफिकल रीजन है, जिसका डेमोग्राफिक जिस तरीके से है इन लोगों का, उस तरीके से बजट ये बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे इनहांस कर रहे हैं, अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ा रहे हैं। जब आप देखोगे तो इनकी मिलिट्री पावर में अलग अलग, लिथुआनिया की अगर बात करूं मैं तो एयरफोर्स में अलग अलग कंट्री से, जितने जापान हो गए, रशिया हो गए, यूएस हो गए, इजराइल हो गए, हर जगह से इन्होंने आर्म्स डील कर रखे हैं। अलग अलग तरीके का इनके पास वेपन अभी अवेलेबल है। सेम चीजें ताइवान भी चाहता है कि वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वो खुद को मानता है, भले ही चाइना उस पर अपना आधिपत्य दिखा रहा हो। तो चलिए, ये थी मेन मुद्दे की बात कि ताइवान के अगेंस्ट में चाइना ने लिथुआनिया को जाकर के वार्न किया है कि हमेशा से ताइवान जो है वो अटूट चाइना का भाग रहा है। और आप किस तरीके से, आपको किसने ऐसा आपको कह दिया कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है ताइवान, और आपने उसके एम्बेसी के ऊपर आप लगा दिया कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ताइवान। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था। अगर आप ऐसा करते हैं तो हमारे साथ जितने भी आपके राजनयिक संबंध है उन सब में डाउनग्रेड देखने को मिलेगा। चलिए, ये था आज का आपका एपिसोड। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट आर्टिकल में।